रिश्ते जब विश्वास के धागों से बुने जाते हैं तो मजबूत होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते शक, लालच और नफरत की नींव पर टिके हों तो वो एक दिन ऐसा विस्फोट कर बैठते हैं जो सब कुछ तबाह कर देता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे देहरादून की उन गलियों में जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। ये है कामना रोहिल्ला मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इंसान जब हैवान बन जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। कामना रोहिल्ला 30 साल की एक महत्वाकांक्षी महिला जो देहरादून के नेहरू कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। चेहरे पर मुस्कान, दिल में हौसले, लेकिन किस्मत में दर्दनाक मौत। अगस्त 2019 की रात जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, एक गोली की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। कामना अपने ही बेडरूम में मृत मिली, सिर के पीछे सटी हुई गोली से, और उनका पति अशोक रोहिल्ला पेट में गोली लगने से घायल। घटना के तुरंत बाद अशोक ने पुलिस को बताया। 3 नकाबपोश लोग घर में घुसे, लूटपाट की और फिर गोली चला दी। मेरी बीवी मारी गई और मुझे भी गोली लगी। लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो चीजें कुछ और ही बयां कर रही थीं। कामना के शव की स्थिति, गोली की दिशा और बेड पर पड़ी दूसरी गोली, सब कुछ अशोक की कहानी से मेल नहीं खा रहा था। पुलिस ने जब परिवार वालों से बात की तो एक नया सच सामने आया। कामना और अशोक के रिश्ते तनावपूर्ण थे। कामना ने बाजार से काफी कर्ज ले रखा था और अशोक को उसके रिश्तों पर शक था, खासकर एक फाइनेंसर आयुष से नजदीकी जिसे अशोक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या यही शक अपराध की वजह बना? इस हत्याकांड की सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने 4 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। अशोक ने न सिर्फ अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची, बल्कि उसके लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया। और इस प्लान की शुरुआत हुई 2018 में, जब अशोक ने अपने दोस्त दीपक शर्मा से कामना को मरवाने की बात की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया जब अशोक ने अपने ही रिश्तेदार अजय उर्फ रिंकू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई ताकि हत्या का इल्जाम उसी पर लगे। नवंबर 2018 में दीपक, गौरव और परवेज ने मिलकर रिंकू को मार डाला। उसका शव राजस्थान के चुरू में फेंक दिया गया। अब जब रिंकू मर चुका था तो अशोक के पास उसकी पत्नी को मरवाने का रास्ता खुल चुका था और एक बलि का बकरा भी तैयार था। उस रात गौरव ने कामना को गोली मारी और अशोक खुद को पेट में गोली मारकर लेट गया ताकि लगे कि वो भी पीड़ित है। हत्या के लिए अशोक ने RS2 लाख की सुपारी दी थी। देहरादून पुलिस ने एक के बाद एक गिरफ्तारी की। दीपक शर्मा गौरव और मुख्य साजिशकर्ता खुद अशोक रोहिल्ला परवेज अब भी फरार है। पूरी साजिश को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी को मरवाया बल्कि एक निर्दोष रिश्तेदार को भी मिटा दिया। इस केस ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया। क्या आज के रिश्तों में विश्वास बचा है? क्या आर्थिक दबाव, शक और ईगो एक इंसान को जानवर बना सकता है? कामना रोहिल्ला अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत कई सवाल छोड़ गई है। क्या कोई शक इतना जहरीला हो सकता है? क्या लालच रिश्तों से बड़ा हो गया है? कामना रोहिल्ला मर्डर केस एक उदाहरण है कि चाहे साजिश कितनी भी चालाकी से रची जाए, सच्चाई एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। पुलिस की सूझबूझ, फोरेंसिक की मदद और परिवार के संदेहों ने एक एक परत को उधेड़ कर रख दिया। लेकिन इस केस ने हमें यह भी सिखाया कि रिश्तों को संवाद की जरूरत होती है, शक को खत्म करना जरूरी होता है और हर झगड़े का अंत हत्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस तरह के रिश्ते से बचने की जरूरत है। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची लेकिन झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें और अपनों को समझें, पहचानें और उनसे जुड़ें।